2024 से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी में नया जोश भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की नजरें टिकी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस ने अपना नया हाईकमान का चयन कर लिया है, जो गांधी परिवार से बिल्कुल भी नहीं है। ये नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशोक गहलोत के साथ बागी G23 ग्रुप के नेता को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। ये शशि थरूर या फिर कोई और नेता भी हो सकता है। एक तो लंबे समय के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव से गांधी परिवार दूर दिख रहा है। अगर अशोक गहलोत जीतते हैं तो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि लंबे अरसे बाद कोई गैर गांधी इस कुर्सी पर बैठेगा। वही बागी होने के बाद भी अगर G23 का नेता ये चुनाव जीत गया तो समझेगा इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में 2 बार हुआ है, जो आज तक लोगों को याद है। कांग्रेस पार्टी के लंबे इतिहास में अध्यक्ष पद के 2 यादगार चुनाव हुए। एक 1939 में, जब गांधी जी के ना चाहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। दूसरी बार 1950 में, जब पंडित नेहरू के खुले विरोध के बाद भी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। दोनों चुनाव में एक दिलचस्प कॉमन चीज रही, सुभाष चंद्र बोस को जीतकर भी इस्तीफा देना पड़ा। टंडन जी के साथ भी यही हुआ। सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, और हार हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष का 1939 में चुनाव होना था, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम घोषित कर दिया था। नेहरू को उनसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि वो दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने आंध्र प्रदेश के डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को लड़ाया, लेकिन सीतारमैया को हार मिली। महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीतियों को नेताजी की एक खुली चुनौती थी। सीतारमैया की हार हुई तो गांधी जी ने कहा, ये सीतारमैया से अधिक मेरी हार है, क्योंकि उन्होंने ही सीतारमैया को नाम वापस लेने से रोका था। बाद में नेताजी ने अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था और कांग्रेस से अलग अपना रास्ता चुन लिया था। ऐसा ही एक बार फिर 1950 में हुआ। इस बार नेहरू नहीं चाहते थे कि पुरुषोत्तम टंडन अध्यक्ष बने। टंडन देश विभाजन, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और भी कई मुद्दों पर नेहरू के विरोधी तो नहीं थे, लेकिन उनके विचार उनसे मेल नहीं खाते थे। टंडन के आजाद ख्याल और शरणार्थियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता ने भी पंडित नेहरू को उनसे दूर कर दिया था। ऐसे में नेहरू ना चाहते हुए भी JB कृपलानी को टंडन के साथ चुनाव मैदान में उतारते हैं, लेकिन टंडन जीत जाते हैं। अध्यक्ष के तौर पर टंडन को नेहरू कभी स्वीकार नहीं कर पाए। सितंबर 1951 में वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देकर नेहरू ने नए सिरे से दबाव बनाना शुरू किया। उनका ये कदम इसी महीने बेंगलुरु में AICC की बैठक में शक्ति परीक्षण की तैयारी का हिस्सा था। पहला आम चुनाव पास था। पार्टी की कलह चरम पर थी। टंडन ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री नेहरू की राह आसान कर दी। बेंगलुरु में नेहरू अध्यक्ष चुन लिए गए। अब पार्टी और सरकार दोनों नेहरू के हाथ में थी। बता दें, केंद्र की सत्ता में 54 साल रहने वाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों के इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि पार्टी ने आजादी के बाद से कुल 19 नेताओं को अध्यक्ष पद पर बिठाया है। कहा जाता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की चलती है, लेकिन अगर आप इन आजादी के बाद बने पार्टी के 19 अध्यक्षों को देखें तो पता चलता है कि इसमें नेहरू गांधी खानदान के 5 लोग हैं, बाकी सारे गैर गांधी परिवार के नेता थे। हालांकि आजादी के 75 सालों में 40 साल इस परिवार का ही कोई न कोई सदस्य अध्यक्ष पद पर काबिज रहा। 1998 के बाद लगातार सोनिया या राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता, जबकि बीजेपी में आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वंशवादी और परिवारवाद की राजनीति के आरोप से मुक्त होने के लिए इस बार पार्टी ने मन बना लिया है कि अध्यक्ष तो गैर गांधी परिवार का ही बनेगा। वैसे भी राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोनिया गांधी खुद बीमार चल रही हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने भरोसेमंद और सीनियर नेता अशोक गहलोत को इस पद के लिए चुना है। अशोक गहलोत ने पहले ही साफ कहा था कि वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में उन्हें ही अध्यक्ष पद के लिए चुना जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने में 9 दिनों का ही वक्त बचा है। चर्चाएं तो यहां तक की है कि 24 से 30 सितंबर के बीच अशोक गहलोत कभी भी नामांकन कर सकते हैं।
अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 पीढ़ियों से गांधी परिवार के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं। यानी कांग्रेस के वो एक तरह से कटप्पा है। ये उनकी लगन ही थी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को काटी की टक्कर दी। ये उनकी चाणक्य वाली नीति ही थी कि सचिन पायलट की खुली बगावत के बाद भी मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आई। इसके अलावा भी वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो इस तरह कांग्रेस वोट बैंक साधने में भी कामयाब होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया था। बीते दिनों दोनों की मुलाकात के बाद उन अटकलों को और पंख लग गए कि गहलोत कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर एक और घटनाक्रम पर सबकी नजर होगी कि उसके बाद राजस्थान का सीएम कौन होगा। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का नाम चर्चा में जरूर रहा है, लेकिन खुद सीएम अपना उत्तराधिकारी ऐसा चुनना चाहते हैं जो उनका भरोसेमंद हो। ऐसे में अध्यक्ष पद के साथ ही कांग्रेस में राजस्थान के सीएम के लिए भी रार देखने को मिल सकती है। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में बैलेंस बनाने के लिए अशोक गहलोत के बेटे वैभव को नए सीएम के अंडर में मंत्री बना सकते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत को राज्यसभा भी भविष्य में भेजा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।